नहीं आपस बातें कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का जो भी चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है। हस्बैंड जी भी जा चुके हैं अपने काम पे और उनके लिए हमने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है हमेशा की तरह। और आरओ की थी आज छुट्टी और ये वीडियो है नवरात्र के एक दिन पहले की, जिस दिन पितृ विसर्जन होता है उस दिन की वीडियो है। तो यहाँ चल रही है नवरात्रों की साफ सफाई और गाइस क्लीनिंग का काम तो हम लोग डेली करते हैं। ये हम लोग का डेली रूटीन है कि क्लीनिंग तो करना ही रहता है। लेकिन मैं सच बताऊं गाइस, मुझे ऐसे मौक़ों पे क्लीनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई त्योहार आने वाला है, अब जैसे कल नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है और आज मुझे करना है तो मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि इस टाइम में सारे घरों में साफ सफाई चलती रहती है। कोई एक दिन पहले कर लेता है, कोई 2 दिन पहले कर लेता है। तो इसमें करने का कुछ अलग ही मज़ा रहता है। बाकी तो रोज़ का तो रहता ही है, पर इस टाइम करने का मतलब अलग ही एक मज़ा रहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे कोई त्योहार आने वाला होता है और घरों में सभी के घरों में साफ-सफाई उस टाइम स्टार्ट रहती है। तो उस टाइम एक अलग लेवल की एनर्जी रहती है मेरे अंदर साफ-सफाई करने की। और बाकी तो डेली तो करती ही रहती हूँ, ये तो डेली का काम है। तो गाइज़, यहाँ मैंने बेडशीट भी हटा दी है और फिर एक गीला कपड़ा कर लिया था, उससे मैंने गद्दों को भी अच्छे से पोंछ दिया है। और क्योंकि स्पेशल सफाई चल रही है भाई नवरात्रों वाली, तो अच्छे से करना ही है। और मेरा मन कर रहा था कि इन गद्दों को मैं धूप में ले जाकर डालूं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी। और नीचे धूप का कोई ऑप्शन नहीं है कि नीचे धूप आती है, ले जाते तो ऊपर ही ले जाना पड़ता। और ऊपर ले जाने के मतलब मैं अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदूँगी, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है कि 10 किलो से ज़्यादा का वज़न मत उठाया करो। आज से नहीं, बहुत काफ़ी पहले से मेरा जो है बड़ा वाला बेटा हुआ था, उसी टाइम मेरे को प्रॉब्लम हुई थी कमर की। तो फिर डॉक्टर को दिखाया गया था, तो उन्होंने बस यही बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप वज़न मत उठाया करो और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तब से मैं थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ और ध्यान तब तक रखती हूँ गाइस जब तक मेरे को प्रॉब्लम रहती है। और प्रॉब्लम ख़त्म, बस सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ और अपना फटाफट काम करने लगती हूँ। तो गाइस, उस रूम का हमने बेडशीट वगैरह हटा लिया था, सब कुछ अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लिया था, झाड़ू भी लगा लिया था। और इस रूम में भी हमने बेडशीट वगैरह हटा दी है और ब्लैंकेट वगैरह भी हमने धुल के एक दिन पहले ही रख लिया था, जो कि दीवान पे मोड़ा हुआ रखा है, अभी आप लोगों को दिखेगा। और बेडशीट हमने नहीं लगाई थी, बेडशीट आज मैं लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हो। ब्लैंकेट वगैरह हमने एक दिन पहले ही धुल के रख लिया था, तो थोड़ा सा काम आज हल्का हो गया है। और क्योंकि एक दिन पहले सफाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, जैसा कि हम लोगों के यहाँ ऐसा मानते हैं कि नवरात्र के एक दिन पहले वो पितृ विसर्जन होता है, उसी दिन घर की साफ सफाई और मतलब बेडशीट वगैरह चेंज करना और सब कुछ अच्छे से साफ सुथरा उसी दिन माना जाता है। तो इसीलिए एक दिन पहले 2 दिन पहले अगर मैं ये कार्य अपना करती भी तो कोई इसका मतलब नहीं था, करना पड़ता ही एक दिन पहले।
तो इसीलिए मैंने ब्लैंकेट जो ओढ़ते हैं ना, तो वो मैं 1 दिन पहले धुल के रख ली थी कि एक दिन सारा काम ना पड़ जाए, क्योंकि एक दिन जब सारा काम इकट्ठा हो जाता है गाइस तो बहुत परेशान हो जाते हैं। सारे काम एकदम से करने में हालत ख़राब हो जाती है गाइस। तो चलिए यहाँ फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ और पर्दों को नहीं निकाला है मैंने गाइस, बस पर्दे अभी जल्दी ही तो धुल के लगाए थे, तो इसीलिए मैंने पर्दे नहीं निकाले हैं। बाकी सोफ़ा का कवर, बेडशीट सब कुछ ऑल टोटल मैंने धुल डाला है। धुल के ड्राई करके और सारे कपड़ों को मैंने रख लिया है ताकि नहाने के बाद मुझे सिर्फ डालना रहे, क्योंकि बहुत मतलब थकावट हो जाती है जिस दिन सारे घर की अच्छे से डस्टिंग करो ना, तो थोड़ी-सी थकावट महसूस होने लगती है। लेकिन गाइस इस थकावट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेरा सारा काम हो जाता है ना, तो फिर बड़ा अच्छा महसूस होता है कि चलिए थोड़ी-सी थकावट ही सही, लेकिन मेरा घर का कोना-कोना साफ हो गया है, तो बहुत अच्छी-सी फीलिंग्स आती है। तो गाइज़ हमने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद जो है पूरे घर में हमने अच्छे से पोछा भी मार लिया था और फिर यहाँ थोड़ा-सा बाथरूम वगैरह भी धुलना था, क्योंकि नवरात्र के पहले मैंने जैसा बताया ना कि मैं कोने-कोने की सफाई कर देती हूँ, तभी जाके मेरे दिल को चैन मिलता है। नहीं तो अगर कुछ काम छूट जाता है तो नवरात्र भर मैं कुछ ऐसे काम करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट चलता है। तो फिर कुछ ऐसे काम मैं नहीं करती हूँ, इसीलिए नवरात्र के 1 दिन पहले मैं हर कोना-कोना अच्छे से साफ कर लेती हूँ गाइस, और नवरात्र भर सुकून से रहती हूँ। बस केवल सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके और अपना पूजा-पाठ, चाय, नाश्ता और खाना-पानी यही डेली का रहता है। बाकी मैं नवरात्र भर ज़्यादा कोई ऐसे काम साफ-सफाई वाला, डस्टिंग वाला नहीं करती हूँ गाइस, इसीलिए मैं पहले से सारा करके रखती हूँ। तो बाथरूम में भी आप लोग देख सकते हो मेरी टाइल्स एकदम चमकने लगी हैं, और वैसे भी जो है टाइल्स वाइट लगी हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाइस, फिर जाके चमकता हुआ बाथरूम मिलता है। तो गाइस सारे काम हमारे हो गए थे और फिर उसके बाद हमने अच्छे से बाल धुल के नहा लिया था, और जो कपड़े हमने मॉर्निंग में धुल के थोड़े से डाले थे वो सूख चुके थे, तो उनको मैंने हटाकर साइड में रख दिया है। अभी आप लोग देखोगे जब नीचे जाएँगे तब उनको मैं लेकर जाऊँगी, और जो कपड़े मैं ड्राई करके रखी थी, बेडशीट वगैरह जो चेंज किए थे, तो उनको मैं उठाकर ले आई हूँ और फटाफट डाल देती हूँ। तो यहाँ कुछ कपड़े मैं नहाने के बाद धुली हूँ, तो उनको मैंने ड्रायल नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों ड्रायल में भी आलस आता है, इस चीज़ से सोचकर कि जितनी देर में ड्रायल होगा ना, उतनी देर तो मैं इनको अच्छे से निचोड़ कर और झिटक कर डाल दूँगी मैं। तो जब मैं कपड़ों को धुलती हूँ उसी टाइम अगर मैंने ड्रायल में लगा दिया तो लगा दिया, वरना तो मैं ऐसे ही निचोड़ के डाल देती हूँ। तो जो मैंने बेडशीट के साथ कपड़े धुले थे वो ड्रायल थे, बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े मैंने बाद में धुले, तो वो मैं ऐसे बाल्टी में भरकर ले आई थी और निचोड़-निचोड़ के अच्छे से गाइस मैंने डाल दिया है। और ये कपड़े जो मॉर्निंग के पहले धुल के डाले थे वो सूख चुके थे, तो इनको मैं लेकर चलती हूँ नीचे, और यहाँ पूजा करते हैं इस वाली मैटी पे बैठ के, तो इसको भी मैंने धुल दिया था और मेरी हैंकी भी गिर गई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जल्दबाजी में काम बिगड़ता ही है। और फिर गाइस लग गई थी भूख, जैसे कि मॉर्निंग में हमने बनाया था केले की सब्जी और रोटी। तो आरव का ये कहना था कि केले की सब्जी मैं नहीं खाऊँगा, और ये खाता भी नहीं है गाइस। मैं खाती हूँ पर मैं जब काम करने लगती हूँ तो मेरा मन नहीं करता कुछ खाने-पीने का, काम, काम, काम रहता है। तो गाइस फिर फ्राइड राइस ऑर्डर किया गया। फ्राइड राइस वगैरह खाने के बाद यहाँ मैंने मंदिर के की अच्छे से साफ-सफाई, और जब हर चीज़ साफ-सुथरा हो जाता है तो वास्तव में इतना अच्छा लगता है, एक अलग-सा सुकून मिलता है दिल को। तो यहाँ मंदिर भी हमने साफ-सुथरा कर लिया है, मंदिर बहुत छोटी-सी है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें, कुछ फ़ोटो वगैरह नीचे टेबल पे रखती हूँ, कुछ मंदिर में रखती हूँ, ऐसे करके काम चलता है। और फिर ये शाम का समय है, तो यहाँ हस्बैंड जी चावल लेके आए थे, तो मैंने कहा इसको भी रख देती हूँ।
वरना तो अभी आएंगे फिर बोलेंगे लो बोरी अभी उसी जगह रखी हुई है। उनकी आदत है गाइस, मेरे हस्बैंड जी की ऐसी आदत है कि अगर वो कोई चीज़ लेकर आए हैं तो उसको फटाफट अपने व्यवस्थित जगह पे रख दो, वरना तो वो बोलेंगे कि ये चीज़ यहाँ से अभी हटी ही नहीं। उनकी ये आदत है। तो मैंने सोचा चलो उनके आने से पहले मैं चावल थोड़ा-सा इधर-उधर कर देती हूँ, वरना आएँगे तो बोलेंगे। और होता भी है कि भाई कोई घर में ध्यान रखने वाला होना चाहिए। तो चलिए यहाँ चावल वगैरह भी हमारे रख गए हैं। थोड़े से चावल जो बचे हैं इनको मैं बाद में देखूँगी, क्योंकि गाइस अभी मेरे को किचन में भी लगना है और थकावट तो आप लोग हेलो समझ गाइस, ही वेलकम सकते हो, बैक टू घर न्यू की ब्लॉग। अभी साफ-सफाई बज रहे करो तो कितनी हैं हो रात जाती के है। 8:45 समथिंग। और मैं जब से खेल के आया हूँ बहुत ज़्यादा स्मेल, घर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है किचन से। आप सोच रहे होंगे इतना रात में खेल के क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब बात करने लगा था इसलिए। और कल मेरा टेस्ट है ना, और कल नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है और पता नहीं क्या बनना है। क्या बनाओ? ओहो, ये देखिए। तो गाइस ये शाम का समय है और यहाँ मैं बना रही थी कढ़ी। और कढ़ी मैं इसलिए बना रही थी गाइस क्योंकि मेरे पास दही काफ़ी इकट्ठा हो गया था। मैंने दही जमा कर रखा था और दही थोड़ा-सा खट्टा भी हो गया था, तो और मैं हस्बैंड जी ये खट्टा दही कब से खाते स्टार्ट नहीं कीजिए हैं। बनाना? अभी तो बनाओ। तो पकौड़ी पकौड़ी मतलब पकौड़े की स्मेल नहीं है, इसके स्मेल आ रही बहुत अच्छी है गाइस। से हाथ है। कल नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं ना? हाँ। तो कल का गाइस, कल बहुत शुभ दिन है और परसों नरसों तक आ जाएगा ब्लॉग, तो देखिएगा और भर भर के कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस हमारे चावल भी बन गए हैं और इधर कढ़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और गाइस कढ़ी बनाने का बस यही रीज़न था कि कढ़ी चावल बना लिया तो दही भी मेरा इस्तेमाल हो गया, वरना तो मैं व्रत करने लगती और हस्बैंड जी खट्टा दही खाते नहीं, तो फिर वो बेकार ही जाता। तो मैंने सोचा चलो आज कढ़ी चावल बना लेते हैं और मेरी इच्छा भी थी कढ़ी चावल खाने की। एक दिन पहले बनाने जा रही थी तो कुछ काम था शायद, तो इसीलिए नहीं बनाया था गाइस। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे समापन। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ।